श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ज्येष्ठ मास के शुभ वृक्ष की निर्जला एकादशी व्रत महात्मा। एक बार भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने की मना करते हैं। हे प्रभु, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, अरे भीमसेन, यदि तुम नरक को और बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत ही कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, अतः अधिक अन्न खाने के पर ही वह शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आपसे मेरी निवेदन है कि कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे कि मुझे स्वर्ग की भी प्राप्ति हो सके। व्यास जी कहने लगे, अरे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बताए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होगा। उसमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसको कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी भगवान कहने लगे, अरे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे से जल से अधिक जल नहीं होना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि होती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान होता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से यह व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक का मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशी के व्रत के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का व्रत पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यम यातना नहीं देखनी पड़ती, वरन भगवान स्वयं विष्णु के पार्षद आकर के उनको अपने पुष्पक वाहन में बिठा करके स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला का एकादशी का ही व्रत है। अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का उच्चारण करें। गैया का दान कर देना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय और याचना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जला व्रत करूँगा, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, इससे मेरे से पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढक करके स्वर्ण सहित दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होमादि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं किया जा सकता। निर्जला एकादशी के व्रत से पुण्य मनुष्य विष्णुलोक हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए। अब वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मत्यारे
मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य को बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग हो जाते हैं। हे कुंती, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनको निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपहार आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।